हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आ, क्लास 11th आपकी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो ऑलमोस्ट आप कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। अब क्लास 11th कवर करते समय कुछ चीज़ें थोड़ी सी वीक हो जाती हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से वीक रह जाते हैं, जिनको आप प्रॉपरली नहीं पढ़ते क्योंकि उतनी मेच्योरिटी कई बार नहीं होती है। अब क्लास 12th स्टार्ट करनी है आपको, तो 12th में जो टॉपिक्स स्टार्ट होंगे तो अपने को क्या रिक्वायरमेंट ऐसी है जो हम क्लास 11th के टॉपिक्स में जाने, कंप्लीटली हमारी प्रैक्टिस हो, ताकि हम क्लास 12 जब स्टार्ट करें तो हमें उनमें किसी तरह का इशू ना आए। बाकी टॉपिक्स में भी अगर सपोज कि किसी तरह का बैकलॉग है या इशू है तो उसके लिए आपको टाइम मिलेगा, जिसको आप धीरे धीरे रिवाइज करके प्रैक्टिस करके इम्प्रोवाइज करेंगे। बट अब 12th स्टार्ट हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो 12th में यूज ही होते हैं हर टॉपिक्स में, ठीक है ना। और वो अगर आपके वीक रह गए तो 12th फिर आपकी वीक होना शुरू हो जाएगी, बैकलॉग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें 12th स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल जरूरी है कि जाने, उस पर हम काम कर लें, उस पर हम प्रैक्टिस कर लें। क्या क्या टॉपिक्स हैं ये जो 12th में यूज आएंगे अदर टॉपिक्स की कैलकुलेशंस में, कॉन्सेप्ट्स में। तो देखो, एक तो हम बात करें सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में एक तो आपका मोल कॉन्सेप्ट, ये जानना बहुत जरूरी है कि मोल कॉन्सेप्ट की कैलकुलेशन ऑलमोस्ट हर टॉपिक में यूज में आ जाती है, ठीक है ना। तो अगर मोल कॉन्सेप्ट आपका वीक है कि तो आगे की कैलकुलेशंस भी वीक रहेंगी। और मोल कॉन्सेप्ट में खासकर अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन टर्म्स का बहुत ज़्यादा यूज़ आता है आगे के टॉपिक्स में। तो इस पर थोड़ा फोकस करके काम कर लें, प्रैक्टिस कर लें। अगर हल्का सा भी वीक है तो थोड़ा इम्प्रोवाइज करें। इसके अलावा दूसरा टॉपिक जो कई जगह हमें देखने को मिलेगा, यूज में मिलेगा, वो है गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में बेसिकली जो आइडियल गैस वाला पार्ट है, ठीक है ना, गैस लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी कैसे लगाते हैं, तो इसके बारे में आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट हर टॉपिक में घूम फिर के यूज में आता है, ठीक है ना। और फिर जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम, कई बार टॉपिक तो 11th का है बट हम लोग 12th में पढ़ते हैं जब कोचिंग करते हैं, क्योंकि काफ़ी डेप्थ होती है टॉपिक में। तो उसके लिए थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम का भी आइडिया होना चाहिए। तो इनका आइडिया होना जरूरी है फिजिकल केमिस्ट्री में, तभी 12th के जो अदर टॉपिक्स हैं उनमें कैलकुलेशन रिलेटेड, कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो एक तो इन टॉपिक्स का ध्यान रखें। दूसरा, अगर हम बात करें आईओसी में, तो आईओसी में केमिकल बॉन्डिंग का आप अच्छे से रिवीजन कर लें। स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग का प्रॉपर रिवाइज कर लें। कहीं कोई वीकनेस है तो उसको भी एक बार देख लें, दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि 12th में जब आप पढ़ेंगे बाकी चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है केमिकल बॉन्डिंग। इसी तरह अगर हम ओसी की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सारा मर्जी है, टॉपिक वाइज तो हम डिवाइड कर लेते हैं बट सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है प्रॉपरली। तो ओसी के लिए अपनी रिक्वायरमेंट रहेगी एक तो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में भी ऑप्टिकल जो है, ज्योमेट्रिकल है, इसका कई जगह यूज आगे आता रहता है। तमाम और टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें यूज आपका दिखेगा। दूसरा, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इसके जो कॉन्सेप्ट है ये अदर टॉपिक्स में काफ़ी यूज में आते हैं। तो अगर आपको 12th प्रॉपर करनी है तो 12th स्टार्ट होने से पहले इन टॉपिक्स को आपको जान लेना चाहिए, प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी वाइड रोल प्ले करते हैं 12th के जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अगर इनमें वीकनेस है तो आगे हमें दिक्कत आएगी अदर टॉपिक्स में।
अच्छा भाई, अब वीकनेस है तो अब आप बोलोगे सर वीकनेस तो है, लेकिन अब हम क्या करें, घर पे तो ये सारी वीकनेस दूर नहीं हो सकती हमारी। तो एक तो आप खुद से रिवाइज करने की कोशिश करें, साथ में हम लोगों ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स बेसिकली क्या है, 11th से 12th जो मूविंग स्टूडेंट हैं उनके लिए एक ब्रिज का काम करेगा जो कनेक्ट करेगा प्रॉपरली 11th से 12th को, ठीक है ना। तो ये ब्रिज कोर्स जो है, इन ब्रिज कोर्स में बेसिकली हम इन टॉपिक्स को ही समराइज करेंगे, कनेक्ट करेंगे इस तरीके से जिससे आपकी जब 12th स्टार्ट हो तो 12th के स्टार्टिंग में आप सारी चीजें कनेक्ट करते चले जाएं, किसी तरह का इशू ना हो। तो ये ब्रिज कोर्स हमारा स्टार्ट होने वाला है, कल से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। और इस ब्रिज कोर्स में अगर आप देखोगे तो जो यहाँ पे अनअकैडमी में 8 जनवरी की डेट में जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं क्लास 12th में, ये बेसिकली उनके लिए स्टार्ट किया गया है, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे इनरोल हो चुके हैं ऑलरेडी क्लास 12 में, ठीक है ना, वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं इस ब्रिज कोर्स के लिए, क्लासरूम में बैठ के ब्रिज कोर्स दे सकते हैं। अदर स्टूडेंट्स जो मान लीजिए यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है फिलहाल, तो YouTube पर भी ये ब्रिज कोर्स अवेलेबल रहेगा उनके लिए, इन क्लासेस को आप YouTube पर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन में ऐसा समराइज्ड कोर्स है जो कि आपको प्रॉपरली 11th से 12th में कनेक्ट करेगा। इन केस 11th में आपकी वीकनेस भी है तो वो वीकनेस 12th में ना ट्रांसफर हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि आप इस ब्रिज कोर्स को करें, ठीक है ना। यूट्यूब पर ये ब्रिज कोर्स आपके लिए अवेलेबल रहेगा प्रॉपरली, तो आप इसको कर सकते हैं, लाइव क्लासेस चलेंगी, लाइव क्लासेस कर सकते हैं। और साथ में जो बोला जाए क्लासरूम में, जो सर लोग बोलें आपको एग्जैक्टली क्या और कर लो पैरेलली, तो उस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, ठीक है। तो बी रेडी, कुछ भी वीक है तो कई बार हो जाती हैं चीज़ें वीक, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे जिससे हम उनको सुधार सकें और आगे की जो चीज़ें हैं उनको हम प्रॉपर उन पे पकड़ बना सकें, किसी तरह की कोई वीकनेस ना आए, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ एंड कर रहे हैं इस वीडियो को, ध्यान रखिए आप इस चीज़ का।